இன்று கார்த்திகை மாத 2வது சோமவாரம். அற்புதமான ஒரு சக்தி நிறைந்த நாள், சிவபெருமானுக்கு உகந்ததான ஒரு தினம். அப்படிப்பட்ட இன்றைய தினம் ருத்ரத்தை 100 முறை முறையாக ஜபம் செய்தால் என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலனை பெற துர்வாச மகரிஷியால் கூறப்பட்ட ருத்ரத்தை போன்று சக்தி வாய்ந்த இருக்கக்கூடிய ருத்ர கவச்சத்தை தான் இந்த பதிவுல தெளிவா தெரிஞ்சுக்க போறோம். இந்த கவச்சத்தை மனமுருகி ஒரு முறை கேட்டாலே நம்முடைய சங்கடங்கள் அனைத்தும் தீரும், தீராத வினைகள் அனைத்தும் தீரும், மகா புண்ணிய பலன்கள் அடையும். மேலும் ருத்ரத்தை 100 முறை முறையாக பாராயணம் செய்த பலனும் கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட ருத்ர கவசத்தை இப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸ்ரீ ருத்ர கவசம். அஸ்ய ஸ்ரீ ருத்ர கவச ஸ்தோத்திர மகாமந்திரஸ்ய தூர்வாச ரிஷிஹி அனுஷ்டுப் சந்தஹ த்ரயம்பக ருத்ரோ தேவதா ஹ்ராம் பீஜம் ஸ்ரீம் சக்திஹி ப்ரீம் கீலகம் मम मनसो अभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानं शान्तं पद्मासनस्थं शशिधरमकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुमभयदं दक्षभागे भगन्तं नागं पाशं च घण्टां प्रलयहुतवगं साङ्कुशं वामबाह्ये नानालङ्कारयुक्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि. दूर्वास उवाच प्रणम्य शिरसा देवं स्वयंभुं परमेश्वरम् एकं सर्वगतं देवं सर्वदेवमयं विभुं रुद्रवर्म प्रवक्ष्यामि अङ्गप्राणस्य रक्षये अघोरात्रमयं देवं रक्षार्थं निर्मितं पुरा रुद्रो मे चाग्रतः पातु पातु पार्श्वौ अरस्तता शिरो मे ईश्वरः पातु ललाटं नीललोहितः नेत्रयोऽत्यम्बकः पातु मुखं पातु महेश्वरः कर्णयो पातु मे शम्भुः नासिकायां सदाशिवः वागीशः पातु मे जिह्वाम् ओष्ठौ पात्वम्बिकापतिः श्रीकण्ठः पातु मे ग्रीवां बाहूश्चैव पिनाकधृत् हृदयं मे मगादेवः ईश्वरो व्यास्तनान्तरम् नाभिं कटिं च वक्षश्च पातु सर्वम् उमापतिः बाहुमध्यान्तरं चैव सूक्ष्मरूपः सदाशिवः स्वरं रक्षतु सर्वेषु गात्राणि च यथाक्रमम् वज्रशक्तिधरं चैव पाशाङ्कुशधरं तथा घण्टशूलधरं नित्यं रक्षतु त्रिदशेश्वरः प्रस्थानेषु पदे चैव वृक्षमूले नदीतटे सन्ध्यायां राजभवने विरूपाक्षस्तु पातु माम् शीतोष्णादतकालेषु गिरद्रुमकण्टके निर्मनुष्ये समे मार्गे त्राहि मां वृषभध्वज इत्येतत् रुद्रकवचं पवित्रं पापनाशनं महादेव प्रसादेन दूर्वासो मुनिकल्पितं ममाख्यातं समासेन न भयं विन्दति क्वचित् प्राप्नोति परमारोग्यं पुण्यमायुष्यवर्धनम् विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् कन्यार्थी लभते कन्यां न भयं विन्दते क्वचित् अपुत्रो लभते पुत्रं मोक्षार्थी मोक्षमाप्नुयात् त्राहि त्राहि मगादेव त्राहि त्राहि त्रयीमय त्राहि मां पार्वतीनाथ त्राहि मां त्रिपुरन्तक पाशं कट्वाङ्गदिव्यास्त्रं त्रिशूलं रुद्रमेव च नमस्करोमि देवेश त्राहि मां जगदीश्वर शत्रुमध्ये सभामध्ये ग्राममध्ये गृहान्तरे गमनागमने चैव त्राहि मां भक्तवत्सल त्वं चित्तं त्वं मानसं च त्वं बुद्धिस्त्वं परायणम् कर्मणा मनसा चैव त्वं बुद्धिश्च यथा सदा ज्वरभयं चिन्ति सर्वज्वरभयं चिन्ति ग्रहभयं चिन्ति सर्वशत्रून्निहत्यापि सर्वव्याधिनिवारणो रुद्रलोकं स गच्छति रुद्रलोकं स गच्छत्योन्नमयति
इति स्कंद पुराणे दूर्वास मुनि प्रोक्तम श्री रुद्र कवचम संपूर्णम. இந்த கவச்சமானது ஸ்கந்த புராணத்தில் தூர்வாச முனியால் கூறப்பட்டது. ரொம்பவும் சக்தி வாய்ந்தது. மேலும் ஸ்தோத்திர வடிவில் உள்ளதால் அனைவரும் கூறலாம், அனைத்து சமயத்திலும் கூறலாம், தாராளமாக பெண்களும் கூறலாம், கேட்கலாம். கட்டாயம் தெரியாத பேருக்கு பகிருங்கள், அவர்களும் பயனட்டும் கூறி